आप मुझे बताइए भाइयों, आजादी के 70 साल के बाद गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पक्का घर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसका अपना घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पक्की छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, ऐसा कोई दल हो सकता है क्या, ऐसा कोई नेता हो सकता है क्या कि जो इस योजना में भी रोड़े अटका दे? अरविंद केजरीवाल। कितनी विकृत मानसिकता होगी। पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। दिल्ली के किसानों का क्या कसूर है जो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें नहीं मिलता? उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं होते। दिल्ली के डेली कम्यूटर, उनका क्या कसूर है जो मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गई? आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में सिर्फ स्वार्थ की, नफरत की राजनीति की गई है। क्या दिल्ली के लोगों ने जब 2015 में अपना वोट दिया था तो क्या किसी दिल्ली वासी ने ऐसी उम्मीद की थी क्या? ऐसी उम्मीद की थी क्या? जरा जोर से दूर दूर तक के लोग जवाब दीजिए। किसी ने भी ऐसी उम्मीद की थी क्या? साथियों, देश की राजधानी दिल्ली का विकास 21वीं सदी की अपेक्षाओं, 21वीं सदी की आकांक्षाओं, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मुताबिक होना पूरे देश के लिए आवश्यक है, दिल्ली वासियों के लिए आवश्यक है। ये तभी संभव हो सकता है जब नकारात्मकता की राजनीति खत्म हो, जब राजनीति के मूल में देशवासियों का हित हो, दिल्ली वासियों का हित हो, राष्ट्र का हित हो। भाइयों बहनों, ये काम केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार भली भांति कर रही है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने जिस स्पीड से, जिस स्केल से काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद से देश में इतनी तेज गति से कभी काम नहीं हुआ है। आज आयुष्मान भारत योजना जितने लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की कुल जनसंख्या के बराबर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमने जितने गरीबों के
बैंक अकाउंट खोले हैं, उनकी संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मुद्रा योजना के तहत हमारी सरकार ने कम ब्याज पर जितने ऋण दिए हैं वो ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अपनी बीमा सुरक्षा योजनाओं से हम जितने गरीबों को सुरक्षा कवच दे रहे हैं उसकी संख्या रूस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने जितने शौचालय बनवाए हैं उसकी संख्या मिस्र और इजिप्ट की कुल आबादी से ज्यादा है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने गरीब माताओं बहनों को जितने मुफ्त कनेक्शन दिए हैं वो जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। सौभाग्य योजना के तहत हमने जितने घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीबों के लिए जितने घर बनवाए हैं वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। साथियों, भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में इसी गति से काम हो सकता है। और मैंने आज ये तुलनात्मक बात इसलिए रखी है कि जब आंकड़ों में बोलते हैं तो ऐसे ही आंकड़े आते हैं चले जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब सोचते हैं कि एक एक काम दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हुआ है, आप कल्पना कीजिए